नमस्कार दोस्तों, आइए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसमें प्रयोग किए गए कुछ यूजफुल वर्ड मीनिंग्स को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ फ्रेजेस भी देखने को मिलेंगे। न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन है, स्टूडेंट टर्न हाई फ्लायर्स एज टीचर स्पॉन्सर एयर ट्रिप। स्टूडेंट्स जो छात्र हैं क्या होते हैं, टर्न होता है। टर्न मतलब क्या होता है, चेंज इनटू, बढ़ना भी होता है। तो बन जाते हैं क्या, हाई फ्लायर, उच्च उड़ान भरने वाले, ऊंचे उड़ान भरने वाले बन जाते हैं, फ्लाई करने वाले। एज एज का मतलब यहाँ पर क्या है, जब टीचर्स जो शिक्षक हैं स्पॉन्सर करते हैं, जब शिक्षक स्पॉन्सर करते हैं क्या, हवाई ट्रिप, एयर ट्रिप, हवाई यात्रा या हवाई सैर को क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर करने का मतलब क्या होता है, फंड को प्रोवाइड करना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या एक्टिविटी के लिए। तो जब टीचर स्पॉन्सर करता है तो छात्र क्या करता है, आसमान ऊंचे उड़ान भरते हैं। यह न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन। हम उसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और कुछ वर्ड मीनिंग को सीखने का प्रयास करते हैं। मेनी टीचर्स इनकरेज, बहुत सारे शिक्षक। मेनी टीचर्स क्या अर्थ होगा, बहुत सारे शिक्षक एनकरेज करते हैं। एनकरेज करने का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित करते हैं चिल्ड्रंस, बच्चों को, टू रिच, पहुंचने के लिए, फॉर द स्काई, रिच फॉर द स्काई मतलब क्या है, आसमान को छूने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं बहुत सारे शिक्षक जो हैं अपने बच्चों को। अब है एक नाम दिया हुआ है, महंत सेवार कट्टीमनी। नाम है क्या है, महंत सेवार कट्टीमनी। वेंट बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब क्या होता है, परे, आगे, उससे भी आगे निकल जाना। गो का पास्ट फॉर्म है वेंट। तो कट्टीमनी जो है इससे भी आगे चले गए। किससे आगे, जो मेटाफोर होता है। मेटाफोर क्या होता है, किस चीज़, दो चीज़ों में जब तुलना करते हैं, उपमा देते हैं या रूपक के रूप में यूज किया जाता है। तो मेटाफोर जो उपमा है, कि जब टीचर्स कैसे ब्लेस करते हैं, इनकरेज करते हैं लोग कि तुम आसमान छुओ, तो उसी तरह ये जो मेटाफेयर है, उपमा है, उसको क्या कर दिया, उससे आगे चला गया जो टीचर हैं कट्टीमनी। एंड एक्चुअली, वास्तविक में, पुट, रखा, हिज रूरल स्कूल चिल्ड्रन, जो ग्रामीण स्कूली बच्चे हैं, रूरल स्कूल चिल्ड्रन, ग्रामीण स्कूल बच्चे, राइट देयर, बिल्कुल वहीं, ठीक वहीं। कहाँ रखा, हाई अप इन द स्काई। हाई अप मतलब बहुत ऊपर, इन द स्काई आसमान में, तो आसमान की ऊंचाइयों पर ले गए अपने बच्चे को। तो बहुत सारे से लोग सिर्फ कहते हैं कि तुम आसमान की ऊंचाइयों को छुओ, मगर ये जो कट्टीमनी टीचर्स हैं, बेंट बियॉन्ड, इससे भी आगे चले गए। जो मेटाफोर है, जो कहावत है या उपमा दिया जाता है उससे, एक्चुअली, एंड पुट हिज रूरल, ग्रामीण जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं, राइट देयर, ठीक वहीं पहुंचा दिया। कहाँ, हाई अप इन द स्काई, स्काई आसमान की ऊंचाइयों पर। कैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर, वैष्णवी हट्टी, नाम है वैष्णवी हट्टी, हर फर्स्ट एयर ट्रेवल, अब यह उसकी क्या है, पहले एयर यात्रा है। लास्टिंग, जो चला, लास्ट करने का मतलब है चलना, कितना देर, लिटिल मोर देन 2 आवर्स, 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा चला। लिटिल मोर देन 2 आवर्स, 2 घंटे से बाद ज़्यादा चला। वाज अकीन, वह अकीन था। अकीन करने का मतलब क्या था, सदृश्य, सदृश्य, समान, किसके समान था, फ्लाइंग इन द एयर, हवा में उड़ने के समान। और क्या था, केरस था। केरस मतलब क्या होता है, दुलार, प्यार, सहलाना। तो सहलाया जाने वाला था बाई, किसके द्वारा, फ्लफी, फ्लफी क्लाउड्स। फ्लफी मतलब क्या था, सॉफ्ट, मुलायम, मुलायम बादलों के द्वारा। वो कहती है, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं, एक्सट्रीमली का क्या अर्थ होता है, बेहद ही, तो मैं बेहद ही खुश हूँ, हैप्पी हूँ। एट द एंड, अंत में, ऑफ द ट्रिप, जो सैर हुआ, यात्रा हुई, उसके अंत में वह क्या है, बहुत ही प्रसन्न है। गस्ट द क्लास 7 स्टूडेंट, गस करने का मतलब क्या होता है, गस करने का मतलब होता है बौछार, उत्साहपूर्वक बोलना या लिखना, उत्साहपूर्वक बोलना या लिखना। तो उत्साहपूर्वक उसने बताया, जो कौन है, क्लास 7 की स्टूडेंट है, नाम है वैष्णवी हट्टी, जिसकी यात्रा कितने देर की चली थी हवा में, लास्टिंग लिटिल मोर देन 2 आवर्स, तो हवा में उन्होंने ट्रेवल किया। और वो कैसा ट्रेवल था, फ्लाइंग इन द एयर, हवा में उड़ना। केस्ट, सहलाया गया किसके द्वारा, फ्लफी क्लाउड्स के द्वारा, बादलों के द्वारा।
करेस्ट किया गया, सॉरी इसको करेस्ट पढ़ते हैं, फ्लफी बादलों के द्वारा, जो सॉफ्ट मुलायम बादल है उसके द्वारा। तो उसने उत्साहपूर्वक बताया, वन ऑफ द 35 गर्ल, वह 35 लड़कियों में से एक है, दैट, जिसे कि कट्टी मनी टुक, टेक मतलब ले जाना, टुक है पास्ट फॉर्म, ले गया, टू दिल्ली, कहाँ ले गए, दिल्ली ले गए, फ्रॉम कहाँ से ले गए, हिज स्कूल, दिल्ली फ्रॉम हिज स्कूल इन महाराष्ट्र सोलापुर, महाराष्ट्र के सोलापुर में, सोलापुर जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर है, नियर द बॉर्डर विथ कर्नाटका, अब कहाँ पर है, कर्नाटका का जो बॉर्डर है उसके समीप में, महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो बॉर्डर है, नियर द बॉर्डर विथ कर्नाटका, कर्नाटका के साथ जो सटा हुआ बॉर्डर है उसके पास में वह स्कूल है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का। द मुंबई दिल्ली एयर ट्रिप, अब ये जो मुंबई दिल्ली की एयर ट्रिप है, हवाई यात्रा है, फॉर द ग्रुप के लिए, फ्रॉम द मेन दारगी गवर्नमेंट प्राइमरी गर्ल्स स्कूल, स्कूल का नाम है मेन दारगी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, सरकारी जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है लड़कियों का, इन अकालाकोट एरिया, कौन सा क्षेत्र में पड़ता है, अकालाकोट एरिया क्षेत्र में पड़ता है, was capped by the New Year visit to India Gate in New Delhi. Biting cold marking the dream come true for कट्टी मनी। क्या है इसका मतलब कि यह जो हवाई यात्रा थी, द मुंबई दिल्ली एयर ट्रिप फॉर द ग्रुप के लिए, यह जो ग्रुप मुंबई दिल्ली गया फ्रॉम द गवर्नमेंट प्राइमरी गर्ल्स स्कूल से, जो कहाँ है, अकालाकोट एरिया इलाके में है, वाज कैप्ड बाई का मतलब क्या, किसी चीज़ कवर करना, उसको कवर किया गया था, अ न्यू ईयर विजिट टू इंडिया गेट, नए साल में विजिट करने के लिए, यात्रा करने के लिए जो इंडिया गेट है वहाँ इन न्यू दिल्ली का बाइटिंग कोल्ड, बाइटिंग मतलब क्या था, कड़कड़ाता हुआ जो सर्दी है उसमें, मार्किंग मतलब किसी चीज़ को चिन्हित करना, प्रतीक बनाना, तो प्रतीक बनाते हुए क्या, ड्रीम कम ट्रू, सपने को सच करने के समान, सपने को सच करना, ड्रीम कम ट्रू मतलब सपना सच होना, फॉर कट्टी मनी जो टीचर्स हैं उसके लिए प्रयोग किया गया। फर्दर क्या है, द 54 ईयर ओल्ड कन्नड़ लैंग्वेज टीचर, 54 साल के हैं कन्नड़ लैंग्वेज टीचर, कन्नड़ भाषा पढ़ाने वाले शिक्षक अर्न करते हैं, अर्न मतलब क्या, अर्जित करना, कमाना, अराउंड लगभग, ₹1 लाख पर मंथ, उनको उनकी सैलरी कितनी है, 1 लाख पर मंथ। ही स्टम्प्ड अप, उन्होंने क्या किया, स्टम्प अप किया, स्टम्प अप करने का मतलब क्या होता है, धन चुकाना, टू पे अमाउंट ऑफ मनी स्पेशली व्हेन वन नॉट वांट टू डू, तो इस तरह से यूज़ करते हैं, तो इसका अर्थ होता है धन चुकाना होता है, धन पे करना होता है, पेमेंट करना होता है, तो ही स्टम्प्ड अप, उन्होंने पेमेंट किया, कितना, नियरली कितना खर्च किया, लगभग ₹4.5 लाख, 4.5 लाख रुपये खर्च किए, फ्रॉम हिज, फर्दर क्या है, सेविंग, तो उनका जो बचत है उसमें से उन्होंने 4.5 लाख रुपये खर्च किए फॉर द ट्रिप, यह जो यात्रा है उसके लिए, इंक्लूडिंग उसमें शामिल है, शामिल करते हुए क्या, एकोमोडेशन मतलब रहने का जगह, आवास, तो आवास सहित जो है जो ट्रिप हुआ उसमें उन्होंने अराउंड 4.5 लाख स्टम्प अप किया फ्रॉम हिज सेविंग। सम पेरेंट्स, कुछ जो माता पिता हैं, केम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड करने का क्या अर्थ होता है, कम फॉरवर्ड मतलब है मदद के लिए आगे आना, तो कुछ पेरेंट्स आगे आए, एंड कंट्रीब्यूटेड, और उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, पास्ट फॉर्म लगा है, कंट्रीब्यूटेड के योगदान दिया, नॉमिनल अमाउंट, नॉमिनल मतलब क्या होता है, नाम मात्र का, तो नाम मात्र का जो राशि है उन्होंने दिया, फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए दिया, फॉर देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों के लिए, हु प्राइमरली कम फ्रॉम, जो मुख्य रूप से, प्राइमरली का मतलब क्या होता है, मुख्य रूप से, कम फ्रॉम आते हैं, कहाँ से, एग्रीकल्चर कृषि के जो परिवार हैं, खेती वाले जो खेती करने वाले जो परिवार हैं वहाँ से आते हैं। अब क्या है उनके साथ प्रॉब्लम, मिर्ग एंड अनस्टेडी इनकम, उनकी जो इनकम है क्या है, मिर्ग है, मिर्ग करने का मतलब क्या होता है, अल्प है, लिमिटेड है, एंड अनस्टेडी है और अस्थिर है, तो किसके साथ, अल्प और अस्थिर इनकम के साथ आते हैं, उन्होंने क्या किया, नाम मात्र की योगदान दिया। फर्दर है, कट्टी मनी वाइफ संतोषी 50 हु टीचेज मराठी इन द सेम स्कूल, कट्टी मनी की जो पत्नी है संतोषी, उनकी उम्र कितनी बताई जा रही है, 50 है,
50 ईयर्स बताई जा रही है। यह किस तरह से लिखा गया है? अपोजिशन के रूप में लिखा गया है। जो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है तो उनकी उम्र कितनी है? 50 है। अब हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है, हु किन के लिए प्रयोग हुआ? कटिमनी की वाइफ के लिए। टीच करती हैं मतलब पढ़ाती हैं मराठी इन द सेम स्कूल, उसी स्कूल में। वाज पार्ट ऑफ द दिल्ली ट्रिप टू, वह भी पार्ट थी। पार्ट मतलब क्या होना? हिस्सा थी। अब दिल्ली ट्रिप टू का अर्थ क्या होता है? भी, तो वह भी दिल्ली ट्रिप का हिस्सा थी, पार्ट थी। द कपल हैव टू सन, अब हैव यहाँ पर क्या है? पोजेशन है कि कपल हैव, कपल के पास क्या है? 2 सन्स है, मतलब 2 बेटे हैं उनके। बोथ वर्किंग, बोथ क्या करते हैं? काम करते हैं। वर्किंग का मतलब क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है कि दोनों एम्प्लॉयड हैं वर्किंग में। कटिमनी एंड अदर फर्स्ट ड्रॉप फ्रॉम सोलापुर टू मुंबई। कटिमनी जो टीचर हैं एंड द अदर्स, और जो अन्य लोग हैं, ग्रुप है, फर्स्ट सबसे पहले ड्रॉप किया। ड्राइव का पास्ट फॉर्म है ड्रॉप। ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, तो गाड़ी चला कर गए। फ्रॉम सोलापुर से मुंबई गए। फ्रॉम वेयर, अब जहाँ से दे फ्ल्यू, फ्लाई, फ्लाई मतलब क्या है? उड़ना। फ्ल्यू पास्ट फॉर्म है, तो जहाँ से उन्होंने उड़ान भरी, कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। द कंटीजेंट, अब जो कंटीजेंट है, कंटीजेंट मतलब जो दल है, ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय सम कॉमन फीचर, उसके लिए कंटीजेंट का यूज करते हैं। तो जो दल है, समूह है, रिटर्न वापस आया फ्रॉम दिल्ली टू सोलापुर, कहाँ से? दिल्ली से सोलापुर वापस आया। बाय ट्रेन, किस माध्यम से आए? ट्रेन के माध्यम से आए। विद द स्टूडेंट, बच्चों के साथ। अब जो बच्चे हैं, स्टिल, स्टिल मतलब अभी भी। ऑन क्लाउड 9 है। ऑन क्लाउड 9 करने का मतलब क्या होता है? एडियम है, मुहावरा, जिसका अर्थ होता है एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा खुश होना। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं फ्रॉम देयर फर्स्ट एयर ट्रिप, अपनी जो पहली हवाई यात्रा है उससे। कटिमनी डिस्क्लोज, कटिमनी क्या क्या है? डिस्क्लोज क्या है? मतलब खुलासा किया, बताया है। दैट दिस वाज द 5th टाइम, यह क्या था? 5वीं बार था। ही हैड टेकन, जब वह ले गए हैं। टेकन मतलब टेक का 3rd फॉर्म है। टेक मतलब ले जाना, तो जब वह ले गए थे स्कूल चिल्ड्रन, बच्चों को, स्कूली बच्चों को, ऑन अ फ्लाइट, एक फ्लाइट पर, हवाई जहाज से ले गए। तो यह उसका 5वां बार था। तो ये हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ वर्ड मीनिंग से प्रैक्टिस भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।